JKLH लाइव इस वक्त एक अहम खबर आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, हुकूमत ने 4 सरकारी मुलाजमीन को किया बरतरफ। जम्मू कश्मीर से इस वक्त एक बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर हुकूमत ने 4 सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया है। चारों पर मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस होने का इल्जाम है। बताया जा रहा है कि ये चारों मुल्क मुखालिफ दहशतगर्द तंजीमों से इनके रवाबित थे और ये मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस रहे हैं। बरतरफ किए गए 4 मुलाजमीन में एक डॉक्टर, एक पुलिस कांस्टेबल, एक टीचर यानी उस्ताद और महकमे हायर एजुकेशन का लैब बेरर शामिल है। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त एक बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर हुकूमत ने 4 सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया है। इन चारों मुलाजमीन पर मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस होने का इल्जाम है। ये चारों मुलव्वस थे, दहशतगर्द तंजीमों से इनके रवाबित थे और बरतरफ किए गए 4 मुलाजमीन जो है इनमें एक डॉक्टर हैं, एक पुलिस कांस्टेबल बताया जा रहा है, जबकि एक उस्ताद और एक महकमे हायर एजुकेशन का लैब बेरर शामिल है। तो लगातार जो कोशिश है वो है टेरर लिंक से जुड़े जितने भी लोग हैं जिनका रास्त या बिलावास्ता इससे मुंसलिक हो रहे हैं या फिर जो कोई भी इस पूरे इकोसिस्टम का हिस्सा है, उसके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सुनकर आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने 4 सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया है। इससे पहले भी इस तरह की कार्रवाई होती रही है और एक बार फिर ये खबर सामने आ रही है कि 4 सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया गया है। चारों मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस थे, दहशतगर्द तंजीमों से इनके रवाबित थे। बरतरफ किए गए 4 मुलाजमीन में एक डॉक्टर, एक पुलिस कांस्टेबल, एक उस्ताद और महकमे हायर एजुकेशन का लैब बेरर शामिल है। एक रोज पहले आपको याद होगा न्यूज़ 18 JKLH ने जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी से बातचीत की थी, जिसमें हमारे चैनल के सीनियर एडिटर तेंदर सिंह सोडी ने उनसे सवाल पूछा था कि इस तरह जो कार्रवाइयां हो रही हैं सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ, इस पर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। उस पर उन्होंने साफ तौर से कहा था कि दरअसल जो कोई भी मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस पाया जाएगा उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई होगी और ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ कानून अपना काम करेगा। इसमें कोई इफ एंड बट का सवाल पैदा नहीं होता। इसमें कोई कुछ भी कहे, इसमें चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई भी हो, कुछ भी वो कहती रहे, लेकिन मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां होती रहेंगी। तो ये एक अहम खबर आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने 4 सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ किया है। चारों मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस पाए गए हैं, दहशतगर्द तंजीमों से इनके रवाबित थे। बरतरफ किए गए 4 मुलाजमीन में एक डॉक्टर शामिल है, एक पुलिस कांस्टेबल शामिल है, एक उस्ताद और महकमे हायर एजुकेशन का एक लैब बेरर भी शामिल है। दरअसल आतंकवाद के इकोसिस्टम को तोड़ने की कोशिश है। जम्मू कश्मीर प्रशासन कर रहा है कोशिश। 3 सालों में 50 से ज्यादा कर्मचारी बर्खास्त किए गए हैं। देश के खिलाफ काम करने के आरोप में बर्खास्त आतंकवादियों को विरासत मुहैया कराने का काम कर रहे हैं। ऐसे कई इन तरह के इन पर मुलव्वस सरगर्मियों में मुलव्वस पाए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ न्यूज़ 18 JKLH के सीनियर एडिटर तेंदर सिंह सोडी जुड़ चुके हैं। सोडी जी, ये जो 4 मुलाजमीन को बरतरफ करने की खबर है, इसके बारे में और क्या डिटेल्स मिल रही हैं? देखिए विशाल, जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट है उन्होंने पहले दिन से ही जब LG मनोज सिन्हा ने टेक ओवर किया था और तब उन्होंने हमसे बात करते हुए ये कहा था कि उनका जो एजेंडा रहेगा वो बिल्कुल क्लियर रहेगा कि वो लोग जो देश विरोधी गतिविधियों में मुलव्वस हैं, वो लोग जो देश के रिसोर्सेज पे पल रहे हैं लेकिन एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, उन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा और उन्हें सिस्टम से बाहर फेंक दिया जाएगा। तो उनका ये कहना था कि द एंटायर इकोसिस्टम ऑफ टेररिज्म वुड बी वीडेड आउट। तो उसी सिमत में जो कार्रवाइयां की जा रही हैं, अभी तक लगभग 50 के करीब इस तरह के सरकारी मुलाजिम जो कहीं ना कहीं टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, उन्हें आइडेंटिफाई करके सरकारी नौकरियों से निकाल दिया गया है। इसमें जो है कोई आर्बिट्ररी डिसीजन नहीं लिया गया है, पूरा कानूनी कार्रवाई जो है उसे फॉलो किया गया है और जो सरकार का, भारत सरकार का जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है, धारा जो सेक्शन 311(2)(c),
उसके तहत इन लोगों पे कार्रवाई की जा रही है। आज इसी सिमत में लगभग 4 लोगों को नौकरी से निकाला गया है। ये लोग पूरी तरह से जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में मुलविस पाए गए हैं और ये जो डिसीजन लिया गया है पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद लिया गया है। ये जो 4 लोग निकाले गए हैं इनकी आइडेंटिटी है सलाम राथर हैं, ये लेबोरेटरी बेयरर हैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में। इन लोगों को देखिए, जिन लोगों को निकाला गया है इनको जब नौकरी दी गई थी तो एक पॉलिटिकल क्लाउड या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से इन लोगों को नौकरी दी थी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से। इन लोगों ने पहले तो जितने भी जो जवायत होते हैं नौकरी पाने के, उन किसी को इन लोगों ने फॉलो नहीं किया, क्योंकि इन लोगों के पॉलिटिकल कनेक्शन थे या आतंकवादियों के या पाकिस्तान के बेहेस्ट में इन लोगों को नौकरी दी गई थी। तो ये जो सलाम राथर है इसको 1990 में सरकारी नौकरी मिली थी, लेकिन उसके बाद ये अपनी नौकरी नहीं करता था, लेकिन ये आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का एक जो पावरफुल टूल या पावरफुल आतंकी वहां पर साउथ कश्मीर में बन के उभरा, जिसमें लगभग 1990 से लेकर 2000 तक जब कश्मीर घाटी में पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का जो एक इन्फ्लक्स था उसको ये जो है बढ़ावा देता था। इसने अपना जो लिंक्स थे वो पाकिस्तान के जितने भी जो ड्रेडेड टेररिस्ट थे, जिनमें हबीबुल्लाह मलिक जिसका कोड नाम साजिद जट इलियास सैफुल्लाह था, जो पाकिस्तान के कसूर का रहने वाला था, पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस का, उसके साथ इसने कांटेक्ट बनाया और उसके बाद इसने वहां पर पाकिस्तान से आतंकी जो जम्मू कश्मीर में आते थे या पाकिस्तान से यहाँ पर जो यूथ था उसको रेडिकलाइज करके आतंकी संगठनों को ज्वाइन करने के लिए इसने बहुत एक्टिव रोल प्ले किया। कई आतंकी गतिविधियों को इसने खुद अंजाम दिया, कई सिक्योरिटी फोर्सेस की इस्टेब्लिशमेंट पे अटैक किए, कई सिविलियन को मारने में इसका एक्टिव रोल था। तो अभी इन सब चीजों को जो आइडेंटिफाई किया गया, इन्वेस्टिगेट किया गया और उसके बाद ये निष्कर्ष निकाला गया कि ये एक्टिवली इन्वॉल्व था आतंकी संगठनों के साथ, भारत विरोधी गतिविधियों के साथ। और एक और चीज जो सामने आई थी, सलाम राथर पाकिस्तान 2 बार गया सजाद जट से मिलने के लिए, 5 फरवरी 2016 को और 11 जुलाई 2017 को ये पाकिस्तान गया, जहां पर ये 18 दिन और 10 दिन रहा है। और ये वहां पर साजिद जट जो वापस पाकिस्तान भाग गया था, ये उसको वहां मिला है और उससे वहां पर इंस्ट्रक्शंस ली कि किस तरह से जो आतंकी गतिविधियां हैं जम्मू कश्मीर में उसे फिर से बढ़ाया जाए। देखिए, जो दूसरा सरकारी मुलाजिम है जिसे जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आज नौकरी से निकाला है, उसका नाम है डॉक्टर निसारुल हसन। ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मेडिसिन के श्री महाराजा हरि सिंह हॉस्पिटल श्रीनगर में। इसे एज अ कंसल्टेंट यहाँ पर अपॉइंट किया गया था और तब से ये असिस्टेंट प्रोफेसर का काम कर रहा है मेडिसिन में। देखिए, ये सेल्फ स्टाइल्ड प्रेसिडेंट है डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर का पिछले 8 साल से, जबकि जो डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर है उसने किसी भी इलेक्शंस में कोई हिस्सा नहीं लिया है, कोई इलेक्शन नहीं हुई है। जो रिपोर्ट्स सामने आई हैं कि जो डाक के एक्चुअल प्रेसिडेंट थे मोहम्मद यूसुफ टाक, उन्होंने डिविजनल कमिश्नर कश्मीर को राइटिंग में ये कहा था कि डॉक्टर निसार की कोई लोकस स्टैंडी नहीं है, बल्कि ये अपनी पावर का जो है मिसयूज कर रहे हैं। डॉक्टर निसार ने अपने आप जो इस्टेब्लिश किया था एक स्टॉन्च सेपरेटिस्ट, जो हमेशा आतंकवादियों को जो सेपरेटिस्ट थे उन्हें मॉरल सपोर्ट और उन्हें हर तरह की जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करता था। ये जितने भी भारत विरोधी सेमिनार होते थे, मीटिंग होती थी, उनमें ये पाकिस्तान का प्रॉक्सी बन के वहां पर हिस्सा लेता था और भारत विरोधी गतिविधियों में, भारत विरोधी जो स्पीचेस होती थी उनमें ये बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था। उसके अलावा जो जानकारी मिली है वो ये है कि जब एक इंसिडेंट में 4 आतंकवादियों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार दिया, जब उन्होंने गारगन शोपियां में 2013 में सीआरपीएफ के कैंप पे हमला किया, तो डॉक्टर निसार ने लोगों को भड़काया, उन
आतंकवादियों को ये कहा कि ये मुजाहिद थे जो होली कॉज के लिए मारे जाते हैं, और उन्हें फ्रीडम फाइटर या कॉमन कश्मीरी कह के लोगों को भड़काया गया। तो ये डॉक्टर निसार ने उसमें काफी एक्टिव रोल प्ले किया इन्वेस्टिगेशन ने, और ये भी बताया है कि डॉक्टर निसार ने मई 2014 में पार्लियामेंट्री इलेक्शन के बाद स्टेटमेंट इशू किया था, कश्मीर टुडे नाम के एक अखबार में वो छपा था, दैट irrespective of the government at Delhi, whether it is Congress or BJP, the colonial attitude of government of India will continue. ये उसने ये स्टेटमेंट दिया था कि चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, सेंटर में जो कॉलोनियल एटीट्यूड है केंद्र सरकार का जम्मू कश्मीर की तरफ, वो रहेगा। और ये इसने कहा था कि जो कश्मीरियों का फ्रीडम स्ट्रगल है वो लगातार चलता रहेगा। देखिए कई इस तरह से जो इस डॉक्टर निसार के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है कि ये टेररिस्ट का एक्टिव सपोर्टर था, हमेशा उनको सपोर्ट किया करता था। कई ऐसी स्पीचेस हैं इसकी जो ऑन रिकॉर्ड हैं जहां पर ये सईद अली शाह गिलानी ऐसे लोगों को सपोर्ट किया करता था, और भारत की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा खतरा था, और इसे भी आज जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जो है वो सैग कर दिया है। तीसरा गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसे सैग किया है उसकी आइडेंटिटी है अब्दुल मजीद भट्ट। अब्दुल मजीद भट्ट जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस में एक कांस्टेबल था। इसे एसपीओ अपॉइंट किया था कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में 2011 में, और फिर उसके बाद 2016 में ये कांस्टेबल जो है कंफर्म हो चुका था। इसने सिर्फ 9वीं क्लास तक पढ़ा है। जो इन्वेस्टिगेशन ने ये बताया है कि अब्दुल मजीद भट्ट जो है वो नारकोटिक जो मुनशियात हैं, जो नशीले पदार्थ हैं, उसकी पहले ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हुआ कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से। उसको ये लगा कि जो नारकोटिक का धंधा है ये एक काफी फायदेमंद धंधा है, तो उसमें इसने काफी मुनाफा कमाया और काफी उसमें ये इन्वॉल्व रहा। इसने अपनी ऑफिशियल पोजीशन का जो गलत इस्तेमाल किया, उसके बाद कई ऐसे नार्को टेरर जो ये नेटवर्क का ये हिस्सा बना, और पाकिस्तान से जो नारकोटिक आती थी उसे ये जम्मू कश्मीर में बेचता था। इसका जो डायरेक्ट जो कंसाइनमेंट इसके पास आती थी वो हिजबुल मुजाहिदीन का हैंडलर है, आतंकवादी हैंडलर शकीर खान, वो पाकिस्तान से इसे भेजता था, जिसे ये डिस्पोज किया करता था भारत में, और यहाँ पर उसे बेचा करता था। जो इन्वेस्टिगेशन सामने आई है उसने ये एस्टेब्लिश किया है कि ये जो है मजीद ये कश्मीर में जो इनोसेंट यूथ है उन्हें डरा धमका के नारकोटिक्स के इसमें इन्वॉल्व करता था, और इनके थ्रू भी नारकोटिक्स बेचा करता था, उन्हें नशे का आदी बनाया करता था। तो इस तरह की जो ये हरकतें हैं ये डायरेक्टली इस जो मनी आता था वो टेरर इकोसिस्टम को ये मुहैया कराता था, जिसे टेरर इकोसिस्टम जो है वो कश्मीर में सरवाइव करता था। चौथा और आखिरी जो सरकारी मुलाजिम जिसे आज नौकरी से बर्खास्त किया गया है उसकी आइडेंटिटी है फारूक अहमद मीर। फारूक अहमद मीर जो है ये इनिशियली एजुकेशन डिपार्टमेंट में 1994 में अपॉइंट किया था, और उसके बाद 2007 में इसे प्रमोट कर दिया गया एज अ टीचर। इन्वेस्टिगेशन से सामने ये आया है कि फारूक मीर जो था वो डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में इसे प्रोमिनेंस मिला क्योंकि ये एक खुलेआम सपोर्टर था जो बैंड संगठन है जमाते इस्लामी का, और इसने एक्टिव टेररिज्म ज्वाइन किया था 1990 में। इसने इलीगली लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके पाकिस्तान गया था, जहां पर इसने हथियारों की ट्रेनिंग ली। वहां पर ट्रेनिंग लेने के बाद लगभग 1 साल पाकिस्तान में जो टेरर कैंप्स हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में, वहां से इसने 1 साल आतंकी ट्रेनिंग ली, और वापस 1991 में ये जम्मू कश्मीर में वापस आया। इसे हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर भी वहां से नियुक्त करके यहाँ पर भेजा गया था। इसे सिक्योरिटी फोर्सेस ने अरेस्ट किया था। 2 साल तक ये जो है हिरासत में रहा, और 1993 में इसे छोड़ दिया गया। तो इसने अपना जो इन्फ्लुएंस को यूज करके सरकारी नौकरी पाई। डिस्पाइट ये एक पाकिस्तानी ट्रेन टेररिस्ट था, इसे सरकारी नौकरी मिली, लेकिन यहाँ पर भी नौकरी पाने के बाद भी
ये एमर्ज हुआ एज वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव एंड रिमार्केबल सीनियर फंक्शनरी ऑफ सेक्सेशनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तहरीक हुर्रियत, जो सईद अली शाह गिलानी जिसे लीड करते थे और कई आतंकी संगठनों में या आतंकी जो गतिविधियों में ये इन्वॉल्व था। 2008 में जो अमरनाथ लैंड रो एजिटेशन थी उसमें भी ये मुलविस पाया गया। उसके बाद ये ओपन कॉल्स देता था जिहाद के बारे में कि जिहाद होगा, यूथ को टेरर रैंक्स ज्वाइन करने के लिए कहता था। इसके 2009 में इस पे एक केस भी दर्ज हुआ था जिसका FIR नंबर 174/2009 है, सेक्शन 120B 153A RPC एंड 13 UAPA। लेकिन उसके बावजूद भी ये सरकारी नौकरी करता रहा और कई बार इसको जेल भी भेजा गया। जम्मू की कोट बलवाल जेल में भी इसने 6 महीने बिताए हैं। लेकिन ये हर बार अपना जो पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस था उसे इस्तेमाल करके, जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन श्रीनगर है उसने इसको हेल्प किया। इसका PSA जो है वो उसकी डिटेंशन जो है वो क्वैश करवा दी। तो कहीं ना कहीं अपने इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करके ये जो है सरकारी नौकरी इसको मिली और सरकारी नौकरी में होने के बावजूद भी इसने जो आतंकी संगठन है उस पे उनको सपोर्ट करता रहा। लेकिन आज जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इन चारों को नौकरी से सैक कर दिया। जी तो मुझे याद है कल जब आप इंटरव्यू कर रहे थे चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता जी का, तो उन्होंने आपके सवाल पे ये कहा था कि चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई भी कोई कुछ कहता रहे, लेकिन जो लोग भी सरकारी रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल करेंगे और मुल्क मुखालिफ सरगर्मी में मुलविस होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती रहेगी। तो क्या ये समझा जाए कि ये जो जम्मू कश्मीर हुकूमत है वो इस बारे में कोई इफ एंड बट से काम नहीं ले रही, बल्कि अगर कोई मुलविस पाया जा रहा है तो कार्रवाई हो रही है और आगे भी होती रहेगी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि कोई भी शख्स जो भारत विरोधी गतिविधियों में मुलविस रहेगा, कोई भी शख्स जो देश विरोधी ताकतों को सपोर्ट करता रहेगा, उसे गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर प्रशासन बर्दाश्त नहीं करेगा और उसे नौकरी से बर्खास्त की, ना सिर्फ उसे नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा लेकिन उस पे जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी, जो जितना भी जो एक्शन है वो लिया जाएगा। तो उसी सिमत में, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि लगभग 50 से ऊपर जो है लोगों को सैक कर दिया गया है जिनके टेरर लिंक से। उसी सिलसिले में ये 4 सैकिंग की गई हैं और देखिए ये आखिरी नहीं है, ना ये पहले है ना ये आखिरी है। आने वाले समय में और लोगों को आइडेंटिफाई करके इस तरह से नौकरी से निकाला जाएगा जो देश विरोधी गतिविधियों में मुलविस पाए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया आपके तमाम जानकारी के लिए। तो ये इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जम्मू कश्मीर से। तमाम तफसील सामने है। 4 सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ किया गया है, बर्खास्त किया गया है। इन पर मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने की बात जो है वो सामने आई है। और इन चारों के जो नाम है वो हैं सलाम राथर जो लैब बेयर है हाई एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और दूसरा डॉक्टर निसारुल हसन जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मेडिसिन में SMHS हॉस्पिटल में, और तीसरा जो सरकारी कर्मचारी है वो है अब्दुल मजीद भट्ट कांस्टेबल जम्मू कश्मीर पुलिस, और चौथा फारूक अहमद मीर जो टीचर हैं। इन 4 लोगों को जम्मू कश्मीर की जो प्रशासन है उसने मुल्क मुखालिफ सरगर्मी में मुलविस होने के इल्ज़ाम में इन्हें बरतरफ किया गया है और उन पर ये बातें साबित हो गई हैं। ये बताया गया कि किस तरह से ये इन्वॉल्व थे। अभी तमाम तफसीलात हमें दे रहे थे तेजिंदर सिंह सोडी जम्मू कश्मीर न्यूज़ 18 JKLH के सीनियर एडिटर, उन्होंने तमाम तफसीलात बताई हैं। और इसी के साथ हम रुख करेंगे कुछ और अहम खबरों का। आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर से एक बड़ी खबर और है। श्रीनगर में धुंध के बायस कई मकामात पर विजिबिलिटी कम हुई है। कई मकामात पर विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है और आज श्रीनगर हवाई अड्डे पर विजिबिलिटी बेहतर है, इसलिए हवाई अड्डे से ऑपरेशन जारी है। कौमी शाहराह पर धुंध की वजह से गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर है, यानी कौमी शाहराह पर जो है वो विजिबिलिटी कम नजर आ रही है, विजिबिलिटी काफ़ी कम है, इसलिए गाड़ियों की आमदोरफ्त जो है उससे काफ़ी मुतासिर हुई है। लेकिन दूसरी तरफ जो श्रीनगर हवाई अड्डा है वहां पर विजिबिलिटी बेहतर है, इसलिए हवाई अड्डे से ऑपरेशन जारी है। हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मौजूद है
इस बारे में तफसीलात मिल रही हैं। इस वक्त हवाई अड्डे में ऑपरेशन जो है वो जारी है, लेकिन दूसरे मकामात पर इसका काफी असर पड़ा है डेली लाइफ पर। आबिद, बिल्कुल विशाल, मैं अभी जो कौमी शाहराह है, जैसे कि आपने बताया कि जो श्रीनगर में बिमना से लेकर नौगाम तक का जो पैच है वहां पर काफी जो धुंध है वो पाई गई है और विजिबिलिटी काफी कम है। विशाल, मैं आपको थोड़ा सा ये तस्वीरें दिखाऊंगा क्योंकि आप थोड़ा सा जो ये विजिबिलिटी है वो बेहतर हो रही है। ये कौमी शाहराह का हाल है और यहाँ पर आप देखिए कितनी धुंध है, विजिबिलिटी किस लेवल की है। अभी थोड़ा बहुत बेहतरी इसमें आई है, लेकिन अभी इससे कुछ देर पहले ये काफी कम थी क्योंकि ये हाईवे पे गाड़ियां जो थी वो काफी मुतासर हो रही थी, उनका चलना दुश्वार हो रहा था। लेकिन अब जैसे जैसे थोड़ा सा दिन ढल रहा है, दिन आगे बढ़ रहा है, टाइम आ रहा है, तो थोड़ा सा जो विजिबिलिटी है उसमें बेहतरी आई है। लेकिन आप अभी भी देखिए 9:15 के करीब वक्त है और आप देखिए मतलब सूरज किस अंदाज में है और आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कितनी है यहाँ पर। ये तस्वीरें हम आपको दिखाए थे जो कौमी शाहराह है बिमना के पास, तो वहां पर हम ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे। जिस तरह से आपने कहा कि आम जो जिंदगी है वो मुतासिर हो रही है, ठंड में काफी इजाफा बढ़ चुका है। लेकिन इस बीच आज अच्छी खबर ये देखने को मिली, जो श्रीनगर हवाई अड्डा है वहां पर विजिबिलिटी थोड़ा बेहतर थी और जिसके चलते जो वहां पर फ्लाइट ऑपरेशन है वो आज सुबह से ही चल रहा था। लेकिन जैसे कि हमने देखा माजी जो गुज़श्ता दिन है वहां पर विजिबिलिटी कम होने की वजह से काफी जो परवाजें थी वो डिले हो रही थी और उसके अलावा जो लैंडिंग वाली जो जिस परवाज को लैंड करना था वो काफी लेट लैंड कर रही थी। लेकिन आज सुबह से वहां उस एरिया से जो विजिबिलिटी है वो थोड़ा बेहतर है, फॉग थोड़ा सा कम है, तो वहां पर जो एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन का जो सिलसिला है वो जारी है। लेकिन इस बीच जो जैसे कि आपने कहा कि श्रीनगर के मुख्तलिफ मकामात पर धुंध की वजह से जो है विजिबिलिटी कम होगी और फिर से हम आपको ये दिखाएंगे क्योंकि अब क्योंकि विजिबिलिटी थोड़ा बहुत बेहतर हुई है, लोग अब घरों से बाहर आए हैं और यहाँ पर इस जो धुंध है, जो फॉग है, इसकी वजह से जो काफी ठंड जो है वो बढ़ गई है क्योंकि विजिबिलिटी कम है। इस वजह से जो गाड़ी की आमद रफ्त है उसमें असर पड़ रहा है। जो गाड़ी वाले हैं, जो ड्राइवर हजरात है, वो लाइट जलाकर ही जो आगे का सफर वो अपना जारी रख रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं विशाल धुंध कितनी है और इस धुंध की वजह से जो यहाँ पर टेम्परेचर है क्या कुछ लोगों से बात हो सकती है? जी विशाल, कोशिश करेंगे हम लोगों से थोड़ा बहुत बात करने की। बिल्कुल, तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं काफी कुछ बयां कर रही हैं। एक तरफ श्रीनगर हवाई अड्डे पर जो है वहाँ विजिबिलिटी थोड़ी बेहतर है और इसलिए जो ऑपरेशन है वो जारी है, लेकिन दूसरी तरफ जो अभी आबिद हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं उसके मुताबिक वहाँ पर विजिबिलिटी काफ़ी लो है, जिसके नतीजे में गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक सा लग गया है और लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। बहुत कम दूर तक ही आप कुछ देख पाते हैं और ज़्यादा दूर तक देखना भी मुश्किल है। ऐसे में हादसात का खतरा बना रहता है। तो मौसम ने जो रुख इस वक्त जम्मू कश्मीर के इस इलाके में दिखाई है उससे साफ तौर से महसूस हो रहा है कि श्रीनगर के लोगों को किस तरह की परेशानियां सामने अभी हैं। एक तो ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और लो विजिबिलिटी ने भी लोगों की ज़िंदगी को काफ़ी मुतासर किया है। और श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाने का काम दिन रात जारी है। सोशल मीडिया पर इस बारे में मालूमात देते हुए इंतजामिया की जानिब से लिखा गया है कि बाहर सख्त सर्दी होने के बावजूद रात के शिफ्ट में भी काम जारी है। बटमालू में और लिखा गया कि बटमालू में हम अपने 2 अहम प्रोजेक्टों को मुकम्मल करने के बहुत करीब हैं। बटमालू कोमेरवाड़ी रोड और बटमालू से नेशनल हाईवे के रास्ते मोमिनाबाद तक सड़क शामिल है। बटमालू सिविक और क्राफ्ट मार्केट प्रोजेक्ट के साथ ये प्रोजेक्ट बहुत अहम माना जा रहा है।